So Sharad, welcome to E24. थैंक यू सो मच उमेश जी। तो और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो पिछला साल रहा है आपके लिए धमाकेदार रहा है, आपने हर किसी के दिल को छू लिया है। तो पहले तो क्या कहना चाहेंगे ये पिछले साल के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा रहा बिकॉज बैक टू बैक चीजें आई और सभी सारी चीजें, चाहे वो फैमिली मैन हो, चाहे वो हाउसफुल हो, रंगबाज हो, सभी जो चीजें मैंने की, जो काम किए थे पिछले 2 सालों में, उन सभी को लोगों ने तवज्जो दी, उतनी उतना पसंद किया है। साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी थी। मुझे लग रहा था कि साल बहुत अच्छा जाएगा। अच्छी। तानाजी रिलीज हुई और आई थिंक मेरी लाइफ में इससे ज्यादा प्रसिद्धि कभी नहीं मिली मुझे। मेरे काम को इतना ज्यादा सराहा कभी नहीं गया। तो लगा था कि साल बहुत अच्छा जाएगा, बट मार्च आते आते लगता है साल कुछ बदल गया है। कुछ रंग बदल गया साल के। अरे बहुत रंग उल्टा ही हो गया है रंग अभी फिलहाल जी। तो। तो अगर तानाजी की बात करें तो तानाजी, चलिए अब तो रिलीज हो चुकी है, जी। धमाकेदार एक सुपर हिट हो चुकी है। जी। अब सच सच बताइए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो कैरेक्टर मिला था, कितना प्रेशर था, कितना रिस्पॉन्स, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि ऑब्वियसली प्रेशर तो रहता है कि बिकॉज आप अगर एक ऐसी व्यक्ति की आप व्यक्ति का किरदार आपको मिले जिसको इज इक्वल टू गॉड इन महाराष्ट्र एंड फॉर अस स्पेसिफिकली, हम बहुत बस। प्राइड से बोलते हैं कि एग्जैक्टली। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एज एज गॉड है। तो एक तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, पहली बार बहुत कम लोगों ने ये किरदार किया है और हिंदी सिनेमा में शायद पहली बार ही है। तो मुझे लग रहा, मुझे जब ऑफर किया तो मैं थोड़ा सा तो स्तब्ध था कि मुझे कैसे, मतलब लेकिन ओम बहुत क्लियर थे, जो हमारे डायरेक्टर हैं ओम राउत, जी। कि नहीं मुझे मेरे राजा ऐसे ही चाहिए। एंड तो लुक टेस्ट जब हमने किया उसी दिन, जिस दिन मैं मिला उनसे पहली बार ओम से, उसी ए? दिन, क्योंकि मेरे घर के पास में स्टूडियो है, तो मैं उसी दिन लौटा था। आई थिंक ग्रीस गया हुआ था मैं, तो उसी दिन लौटा और उसी दिन मिलने गया शाम को। और तुरंत वहीं खड़े खड़े ही उन्होंने बोला चलो एक लुक टेस्ट कर लेते हैं। तो विक्रम गायकवाड़, हम भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग जी जी। मेकअप डायरेक्टर हैं, उन्होंने फटाफट तैयार किया मुझे। और जो एक रिस्पॉन्स आपको दिखता है ना सामने लोगों को, चाहे वो एडी खड़ा हो, कोई चाहे डायरेक्टर खड़ा हो, जी चाहे एक स्पॉट बॉय भी खड़ा हो, वो आपको देख के तुरंत ऐसा ये होता है ना, एक रिएक्शन आता है कि यार छत्रपति आ गए सामने। तो वैसा एक रिएक्शन मुझे मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं ये संतुष्टि थी कि लुक वाइज तो शायद करेक्ट बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आप जब ऐसा किरदार करते हैं ना, तो आपको छोटी छोटी बड़ी चीजों, चलो ठीक है डायरेक्टर संभाल लेंगे क्योंकि उन्होंने लिखा वैसा है, बट छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं कि वो खड़े कैसे रहेंगे, वो बात कैसे करेंगे, या उनकी आंखों की पुतलियां कितना मूव करेंगी, उनकी गर्दन कितनी मूव करेगी, वो कहीं भी जो उनकी एक छवि है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो एक प्रेशर था और कहीं ना कहीं मुझे ओम ने बहुत हेल्प की उसमें। बार बार हम बातें करते थे, बार बार वो मुझे कहानियां सुनाते थे, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि उस जो उन्होंने स्टडी किया है इतने साल, 8 साल ओम ने स्टडी किया है जी। इस पूरे काल को, तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और भी कहानियां बताते थे। ओके। डिस्टर्बेंस, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, आई थिंक देयर सम डिस्टर्बेंस। नो नो। मेरी तरफ भाई बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? नहीं नहीं, मुझे को नहीं यार। क्लियर है, कोई इशू नहीं। क्या? तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मदद की, वो जो कहानियां सुनाते थे, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि और भी कई कहानियां हैं उनके बारे में, तो कहीं ना कहीं वो आपको उस माहौल में, उस किरदार में अंदर ले जाते थे। तो उसने काफी हेल्प की। और फिर टचवुड, मतलब वो प्रेशर तो बना ही हुआ था जब तक पिक्चर का पोस्टर नहीं आया या ट्रेलर नहीं आया या जब तक फिल्म रिलीज नहीं हुई। वो प्रेशर तो था ही कहीं ना कहीं, बट जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता गया लोगों का, जिन्होंने पिक्चर का पोस्टर भी पसंद किया, ट्रेलर भी पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया ट्रेलर को, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है ना आपका कि नहीं नहीं, सही सही जा रहे हैं हम लोग, सही जा रहे हैं। और फिर जैसा रिस्पॉन्स फिल्म को मिला उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को, मतलब एक मेरे लिए अभिमान की बात है कि मुझे वो किरदार करने का मौका मिला और जितना भी मैंने किया वो लोगों को पसंद आया। इट्स अचीवमेंट फॉर मी। एग्जैक्टली। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मैं शरद खाली इतना कहूंगा कि आपका वो किरदार या आपका वो कैरेक्टर देख के हमारे गूज बम्स से रोंगटे खड़े हो जा रहे थे जब आप कहते थे, थैंक कुछ यू। बोलते। मतलब बीइंग, जब हम थिएटर्स में जब रिलीज से पहले गए थे, अब जब आप सामने आते थे तो बस कुछ नहीं दिखता था, बस ऐसा लग रहा है कि हम रियल लाइफ देख रहे हैं। और जब आपने आपसे ये बात बताई भी है, खैर जब हम आपसे मिले थे स्क्रीनिंग ये सब, जी जी। तो
बस इतना ही काफ़ी है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कि गूज़बम्प्स आते हैं। हाँ, देखिए एक कोई भी कलाकार हो ना, मैंने जितना अनुभव किया है पिछले 18 सालों में, जितना मुझे काम कर मुंबई आके हुआ है बेसिकली काम, तो मुझे अराउंड 15 साल हुए हैं काम करते हुए जी, प्रॉपर। लेकिन इतना मैंने सीख लिया है कि देखिए अवार्ड्स बहुत मिले, कई आप इवेंट्स में जाते हैं, अवार्ड मिलता है आपको, कई जगह मॉनेटरी हेल्प होती है आपको, कई जगह आपका पैसा बढ़ता है इंडस्ट्री में। लेकिन जो एक रिलीफ या सुकून जो मिलता है ना, जब आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स, जो आपको लोग देख रहे हैं, उनका जब एग्ज़ैक्ट रिस्पॉन्स आता है ना, जब तालियां आती हैं, जैसे मैंने कई मैं ये बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं कहीं मैं लिटरली मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारे थिएटर विजिट किए, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि मैं पूना में भी गया, मैं नागपुर में भी गया और मैं ओके, ठाणे में गया। तो मैं शो के बीच में जाता था इंटरवल के टाइम पे, कभी भी मैं 10 मिनट अंदर चुपचाप से बैठ के बाहर आ जाता था देखने के लिए, या मैं पिक्चर के एंड में जाता था। और उसके बाद जो एक थिएटर के अंदर जब लोग नहीं जानते कि मैं वहां हूँ थिएटर के अंदर, वो जो रिस्पॉन्स देखना, लिटरली मैं कितनी बार मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं बाहर आके, मतलब आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स कि लोगों को इतना एग्ज़ैक्टली। पसंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। सो दैट इज द रियल, आई थिंक मुझे लगता है जो आपने कमाया है ना, वो आपके काम के प्रति वो आपकी कमाई है कि जब लोग रिस्पॉन्स करते हैं आपको। एग्ज़ैक्टली शरद, वो आपने कमा लिया है, वो आपने दिखा दिया, वो आपने प्रूव कर हाँ, दिया मतलब है। अच्छा लगा कि हाँ इतने साल बाद कुछ ऐसा काम किया जहाँ एक नहीं दो नहीं, आई थिंक जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने शायद उन लोगों को पसंद आया। और जो उनका रिस्पॉन्स, पर्टिकुलरली जो लाइव रिस्पॉन्स होता है, वो एक देखने को मिला, तो वो आई थिंक एग्ज़ैक्टली। इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। कहा जाए इंडस्ट्री में एक वो चला एक ट्रेंड हमेशा से चलता रहा है कि फ़िल्में हिट हो गई हैं, कैरेक्टर पसंद किया गया है। तो ये कहीं न कहीं एक एक्टर पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मुझे इसके बाद जो करना है ना, वो इससे और बेटर करना है या फिर इस ट्रै जो मार्क है इसके ऊपर करना है। तो इस चीज़ का भी कुछ है प्रेशर आप पर? नहीं, देखिए प्रेशर मैं कभी लेता नहीं हूँ, मेरा मेरा जिंदगी का उसूल है कि ओके, ना मैं स्ट्रेस लेता हूँ, ना मैं प्रेशर लेता हूँ, ना मैं स्ट्रेस देता हूँ, ना प्रेशर देता हूँ। देखो क्या है ना, कि जिंदगी मिली है जीने के लिए, उसे जी लो यार, मतलब मेरा फॉर्मूला है लाइफ का। यहाँ वहाँ ओके, का इतना सोचोगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके जीने का। खुशियां बांट लो, इससे अच्छा वो बेटर है। तो मैं हमेशा जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं कोई भी काम करूं, तो वो कुछ थोड़ा अलग हो, पहली बात तो, जो मैंने नहीं किया हो। क्योंकि अगर मुझे जो काम मैंने किया हुआ है पहले, अगर वही वैसा ही काम मुझे मिलेगा, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीख पाऊंगा उस काम से। मैंने एक एग्ज़ैक्ट फिलोसफी, चाहे जिंदगी में मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रही होगी, लेकिन मैंने तब से अपनाई हुई है, लर्निंग बाय लर्निंग। मतलब मैं ओके। अगर सीखूंगा भी तो मैं कमाते हुए सीखूंगा, चाहे वो कुछ, चाहे मैं ज्ञान कमाऊं उससे, चाहे मैं कुछ कमाऊं, लेकिन मैं सीखने के पैसे नहीं दूंगा भाई कहीं। तो मेरा आइडिया होता है कि ऐसा काम पकड़ो जहाँ कुछ सीख सको यार, कुछ नए न्यूएंसेस हो, कुछ नई टेक्निक हो। जैसे फिलहाल मैंने अभी एक मैंने तमिल फिल्म की है, जिसकी ओके, शूटिंग थोड़ी सी बची है, मतलब बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं हो पाई, अदरवाइज वी कुड हैव फिनिश्ड द फिल्म। तो अब वो फिल्म क्या है ना, वो उसमें बहुत सारे वीएफएक्स है, तो एक नई टेक्नोलॉजी कि पूरा ग्रीन स्क्रीन पे, आप जब आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं है या कोई, जैसे वो फिल्म में बेसिकली एलियन है, उसका पोस्टर आउट हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ उसमें एलियन है। अब ओके, एलियन तो है नहीं सामने, तो वो जो एक वीएफएक्स के थ्रू जब हम शूट करते हैं ना, उसकी जो डिफरेंट पैटर्न है ऑल टुगेदर, देखिए परफॉर्मेंस तो वैसा ही रहेगा जैसे किया हुआ है, या उसमें थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट ऑफ इट है ना, वो कभी कभी मैंने किया नहीं था। तो मैंने इसलिए जी, उसमें हाथ डाला कि यार यहाँ कुछ तो भी नया सीखने को मिल रहा है यार, मजेदार है। ऐसे ही हमने एक मनीष पॉल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक फिल्म जी, डिजाइन की थी, जो शूट हो चुकी है, फिल्म भी कंप्लीट होने को है। तो मेरी हेल्प मांगी, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा कि भाई एक रोल करेगा क्या। मैंने कहा अच्छा, तू पहली बार पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू बिकॉज आई हैव प्रोड्यूस्ड द फिल्म, तो मुझे पता है कि क्या गलतियां मैंने की हैं। एज अ फ्रेंड मेरी ड्यूटी बनती है कि तू वो गलतियां ना करे भाई, जब तू पिक्चर प्रोड्यूस करे तो मैंने कहा मैं आता हूँ और आई हेल्प यू आउट इन टर्म्स प्रोडक्शन की, तू किन की चीजों का ख्याल रखे। तो अब वो फिल्म ऐसी है, उसमें एक ही कमरे में हमने पूरी फिल्म शूट की है, इट्स ऑल ग्रीन स्क्रीन, उसमें कोई सेट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ओके, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन है और पूरा बैकग्राउंड और सराउंडिंग्स क्रिएट किए हुए हैं। तो एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, भले वो रोल बहुत छोटा सा है मेरा, बिकॉज मनीष की फिल्म है, मनीष हीरो है उसके अंदर, उसका नाम है विजयनगर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो मेरा ये नहीं होता कि ये कितनी बड़ी फिल्म है या कितना बड़ा रोल मुझे मिल रहा है या मैं कोई रिस्पॉन्सिबल रोल ही लूं, ऐसा नहीं है। मेरे को जहां जहां सीखने को मिलेगा ना, मेरा हमेशा एज ए आर्टिस्ट ये होता है कि यार मैं क्या सीख रहा हूँ और क्या मुझे उससे नॉलेज मिलेगा, वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले। एग्ज़ैक्टली यही वजह है कि आपने हर एक कहा जाए एक्टिंग की दुनिया में कुछ भी हो, आपने हर एक जगह काम किया है और
नहीं यार, सिंपल आपको ऐसा हम होता है लंबे कि यार समय कि से देखो मेरा ये तो मानना होता है कि यार लोग मुझे कास्ट करने से पहले सोचे ना, ऐसी एक छवि बना सकूं मैं कि यार ये रोल कर पाएगा या नहीं। वो एक शंका ना रहे लोगों के मन में। अभी भी शंका है बहुत लोग, यार ये कॉमेडी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट अभी लोगों ने ट्राई नहीं किया मेरे साथ में। जबकि मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर आप करो सर, आप तोड़ दोगे कॉमेडी में, बिकॉज इन नॉर्मल लाइफ आई एम अ वेरी ह्यूमरस गाय, मैं बहुत जोक्स क्रैक करता हूँ। तो उनको लगता, लोगों को लेकिन मेरी एक आवाज, मेरी एक छवि है, तो एक कहीं ना एक दूरदर्शिता की कमी है वहां पर। मुझे लगता है ऐसा कि कहीं एग्जैक्टली। ना कहीं अगर वो आप उस इमेज, एक शरद कलकर की इमेज से परे हट के पास थ्रू होकर देखें अगर, तो आपको वो किरदार मिल जाएगा उसके अंदर। कुछ एक डायरेक्टर ने कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वर्कआउट नहीं हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी, अगर आज नहीं कुछ साल बाद भी सही, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी किरदार आता है और मेरा अगर जिक्र होता है वहां पर, तो लोग ये ना सोचे कि यार शरद केलकर ये नहीं कर पाएगा यार, तो ये बोलेंगे कि यार ये कुछ भी कर सकता है, लेट्स कास्ट हिम। एग्जैक्टली, आपने वो डेफिनेशन भी बदल दी है जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं। आप आज हर कोई जानता है कि शरद हर सब कुछ कर सकते हैं, कॉमेडी हो पता नहीं, चाहे मुझे मुझे तो फिलहाल अभी तक तो सब ऐसे ही आते हैं कि सर भारी आवाज वाला कोई रोल है तो दमदार कैरेक्टर आपके नहीं, लिए। वो तो मैं वो बोलता हूँ मुझे नहीं उनकी चाहिए दमदार यार। दमदार मैं करता आया होता है साल से। मैं मतलब जहां भी कहीं कोई जैसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आता है कि यार ये इसमें, जी, जैसे आप अगर देखें फैमिली मैन में, अगर मैं सराहना करूंगा राजन डीके की, उन्होंने मुझे चूज किया वो जो कैरेक्टर है अरविंद करके, उसमें जी, मुझे जी, लगी वहां वो किसी भी सॉफ्ट लुकिंग गाय या किसी की भारी आवाज ना है उसको ले सकते थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक देखा कि नहीं यार शरद कैन डू दिस। तो वो उनका एक अच्छा तरीका है। या मैं ओम की बात करूं, तो मैं ऐसे जैसे मैंने फिल्म की है दरबान, बहुत बड़े कॉमन जी। सा आदमी हूँ। तो ऐसे अगर लोग सोचने लगे तो शायद मुझे और खुशी होगी कि हाँ मुझसे कुछ भी काम करवा लो, मतलब ऐसा वाला। शरद, हम आपको लंबे वक्त से भी जानते हैं, आपके अप्स एंड डाउन जो भी रहे हमने आपके देखे हैं। और कैसे खुद को मैनेज करते हैं कि जब अप्स होता है या डाउन होता है, कैसे खुद को पॉजिटिव रखते हैं, कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं कि यार ये वक्त चले जाएगा, निकल जाएगा ये वक्त। यार एक छोटी सी कहानी उसके पीछे बताता हूँ मैं। देखिए जब भी आप जैसे मैं इंडस्ट्री में आया तो कहीं ना कहीं आपका शो हिट होता है, जैसे मैं टीवी शुरू किया था तो आपको खुशी होती है, चलो लोग जानते हैं मुझे। फिर वो कैरेक्टर जो नाम है आपका उस शो के अंदर, उससे आप हिट हो जाते हो, जैसे मैं नाहर सिंह के नाम से हिट हुआ बहुत ज्यादा, सात फेरे शो जी, था। उसके बीच में क्या हुआ ना कि बहुत सारे अवार्ड्स होने लगे थे टीवी इंडस्ट्री में। जी, शो को नॉमिनेशन मिलता था, मेरी हीरोइन थी जो राजश्री, जो सलोनी का रोल करती थी, उसको रोल मिलता था। जी। यार मुझे कहीं नॉमिनेशन, बिकॉज मेरा शो नंबर 1 था ऑल अक्रॉस द चैनल्स, मुझे कहीं नॉमिनेशन भी नहीं मिलता था यार। तो मैं बड़ा दुखी रहता था, मैंने कहा यार ये क्या मतलब हो गया यार, साला मेरे को नहीं मिल रहा है यार कोई नॉमिनेशन और यहाँ मिल पर रहे यार। सबको मिल रहा है नॉमिनेशन, अवार्ड किसी और को मिल रहा है, मेरा शो नंबर 1 है, मेरे को लोग जानते हैं इतना, यार क्या ये क्या तरीका हुआ यार। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अंदर से दुखी रहता था उस टाइम पे, क्योंकि साल के 4 अवार्ड हो रहे हैं अलग अलग, यार कहीं नॉमिनेशन नहीं मिल रहा है। तो मेरी एक चैनल हेड थी जिनके जो नाम भी अश्विनी आरडी करके हैं, जो आज प्रोड्यूसर भी हैं, काफी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने। ओके। मैंने उनको बोला अश्विनी यार ये क्या चक्कर है, क्या है? तो उसने मुझे बहुत अच्छा बोला, चल यार तू जिंदगी में ना, अगर तू ये स्टारडम के चक्कर में ना पड़े ना तो बेटर है लाइफ में, तू एक अच्छा एक्टर बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा ओके। वो कैसे? बोला देख यार तू अभी अगर हिंदुस्तान की बात कर तो कोई भी अगर एक एक्टर है, उससे बड़ा एक एक्टर है, फिर उससे भी बड़ा एक एक्टर है, फिर सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन साहब है, फिर अब वर्ल्ड सिनेमा में देखो तो अल पचिनो है, एग्जैक्टली। मॉर्गन फ्रीमैन है, लियोनार्डो है, और मतलब रॉबर्ट डिनेरो है। तो इसी कोई लिमिटेशन हाँ, नहीं है आपके पास स्टारडम की और अवार्ड्स की, और आज ऑस्कर किसको मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। लियोनार्डो ऐसे ही काम कर रहा है जैसा उसको करना है, उसको ऑस्कर नहीं मिला था तब तक, पर वो काम कर रहा है ना, मतलब और उतने बेहतरीन काम करता चला जा रहा है। तो तू अगर ध्यान वहां नहीं देगा तो बेटर है। तो मैं उस दिन से सीख गया कि यार जिंदगी में जो काम करने में जो सुख मिलता है ना, वो अवार्ड से नहीं मिल सकता। तो मेरा हमेशा रहा है कि यार अच्छा काम करो, और अवार्ड मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, शादी हो जाए, सबसे ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मिलती है उन सबके बाद, वो है खुशी। अगर आप खुश। नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही खुश रहना शुरू कर दें तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ फिर आपके लिए एक, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मैं नई गाड़ी ली है, स्क्रैच नहीं आना चाहिए। होता है ना साहब, लोग जो गाड़ी लेते हो, अरे यार स्क्रैच लगा दिया, डेंट लगा दिया यार, कोई एग्जैक्टली। बाइक वाला आके भिड़ गया गाड़ी के अंदर, ये क्या मतलब हुआ है, गुस्सा हो जाता हो। मैं बहुत ही कम, मैं उतरता हूँ, मैं गाड़ी से उतर के उसको बोलता हूँ हमेशा कि यार भाई क्या मतलब, जिंदगी प्यारी है कि तू गुजरा है ऐसे गाड़ी में आके। तो कोई मेरा ड्राइवर बोलते मारूं क्या, मैंने कहा नहीं भाई क्या मतलब है यार, उसकी गलती है, उसको मिलेगी सजा बाद में कुछ होगा। तो फिर ड्राइवर देखता रहेगा 10 मिनट तक, गाड़ी क्या डेंट लग गया है इसके अंदर। तो उसको एक लाइन बोलता हूँ, मैंने कहा देख गाड़ी मेरे लिए बनी है, मैं गाड़ी के लिए नहीं बना हूँ जो मैं इतना बहुत सोचूं मैं सही उसके बात बोली। बारे में। वो मेरे लिए है ना।
तो मैं नहीं उसके लिए जो मैं दुखी हो जाऊं इतना कि यार गाड़ी को डेंट हो गई, गाड़ी डेंट हुआ है ठीक है, ठीक करा लेंगे यार, और क्या है, बट दुखी क्यों ना उसके लिए इतना लाइफ में। तो एक चीज सारे है कि यार खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो खुश आप बिना किसी चीज के भी रह सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो खुश एग्जैक्टली रहना यही सीखा है मैंने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहराई से आपने ये बात कही है। हर किसी के लिए है ये, हर नहीं किसी के बहुत फील्ड आसान के चीज है, लिए बताओ है ना, मैं ये। लोग सोचते नहीं है इस चीज के बारे में, मैं हर एक के लिए बोलता हूँ, लोग सोचते नहीं है इस बारे में यार, पता नहीं क्यों। ये बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि देखो क्या है ना, गुस्सा मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं कि मैं साधु बाबा बन के बैठा हूँ मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है, मैं गुस्सा मुझे भी आता है, बट वो जो सिचुएशन है ना, जैसे हम कहते हैं ना, एक पोलर पार्ट है, एक स्वर्ग है एक नरक की सिचुएशन आपकी लाइफ में। जब आप जी बहुत खुश होते हैं तो आप स्वर्ग वाली फीलिंग आती है आपको, जब बहुत गुस्से में तो हेल में जाते हो आप, बिल्कुल इसकी माँ बहन सब करते हो आप, बैठ के करते हो। जी, मेरा पॉइंट है उस सिचुएशन से आप कैसे फटाक से बाहर स्नैप आउट करते हो ना, वो आर्ट आना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट। तो लोगों को वो आर्ट सीखने की जरूरत है। तो मैं फटाफट स्नैप आउट कर एग्जैक्ट सकता हूँ किसी भी, चाहे मैं बहुत खुश हूं तो भी नीचे आ सकता हूँ, मैं हेल में हूं तो वहां से भी ऊपर आ सकता हूँ, तो वो एक डेवलप किया है मैंने आर्ट, मतलब अपने अंदर। तो इतनी हार्डशिप देख ली ना यार, इतना रिजेक्शन, इतना हकलाया करके चढ़ाया लोगों ने, बहुत कुछ 50 चीजें की हैं लाइफ में, मार भी खाई है, ये भी किया है, तो अब वो समझ आ गया कि यार कुछ नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। यही यही वजह है शरद कि आप आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनकर आप सामने आए हैं। जो आपकी जर्नी है ऐसा वो कुछ लाखों नहीं है, लोगों के नॉर्मल लिए। आदमी हो यार मैं, ओके, छोटे से चल नहीं रहा नहीं नहीं नॉर्मल नहीं, सा। अरे क्या आप खुद के लिए, आप खुद के लिए नॉर्मल बेशक होंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत ही बड़े एक इंस्पिरेशन है। सो अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो किस तरह वक्त बिता रहे, क्या रूटीन है? पहले तो पता था कि सुबह उठना है, शूट पे जाना है, वर्कआउट करना है, इस वक्त क्या रूटीन होता है जब कुछ नहीं करना है दिन भर? नहीं, उठता तो मैं इसी उम्मीद से हूँ कि जो शूटिंग पे जाना है, एक बार माइंडसेट बना के रखा है कि कभी भी मौका ओके। मिल सकता है शूटिंग जाने का। अभी एक वर्कहॉलिक आदमी हूँ, तो काम करना मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे झगड़े ही घर में इस चीज से होते हैं, क्योंकि मैं संडे को भी काम करना चाहता हूँ। तो श्रीमती जी बड़ी गुस्सा होती है उस चीज से। बट हाँ, ये है कि अभी मुझे पता है लॉकडाउन है, हम सबके लिए अच्छा है घर में रहें। तो एक चीज जो मैंने बहुत मिस की इतने टाइम में, कि मेरी बेटी है जो भी सामने लैपटॉप दिख रही, क्या दिख रही है, उसके साथ मैंने बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया था यार, ऑनेस्टली, बिकॉज काम ढूंढना है, काम करना है, काम 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 काम। वो पैदा हुई तो मैं शूटिंग में चला गया 20 दिन बाद, तो मैंने उसको ग्लिम्स एंड बिट्स एंड पीसेस में बढ़ते हुए देखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम बाहर है, बट हाँ जब भी स्कूल शुरू हो गया, फिर जैसे ही स्कूल शुरू हुआ उसका, तो मेरे उठने से पहले वो स्कूल चली जाती थी, मैं जब तो लौट के आता वो सो जाती थी, तो बहुत कम टाइम स्पेंड किया। तो इन 2 महीनों में मैंने बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड किया है, एक अलग सी बॉन्डिंग और कंफर्ट बना है मेरे और मेरी बेटे के बीच में, तो वो एक अच्छी चीज है। तो मैं अब लुक फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे अभी हमने नया शुरू किया है कि हम जुम्बा करेंगे, मैं और मेरी बेटी, तो कभी मेरी मॉम भी रहती है ऐसी 66, वो भी ज्वाइन करती हैं साथ में। तो हम अक्सर अभी ये टाइम ओके। स्पेंड चल रहा है, मतलब कि जो बॉन्डिंग, जो शायद आगे पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा वापस शूटिंग शुरू हो जाएगी तो ये टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आई एम स्पेंडिंग मोर ऑफ द टाइम विद माय डॉटर। फिर वाइफ के साथ भी काफी सब्जेक्ट चीजों पे बातें, डिस्कशन, कहीं ना ओके। कहीं मुझे लगता है कि अब जितनी क्योंकि अभी सब जितने एडल्ट्स हैं वो सब थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, मुझे लगता है जितने भी जो एक उम्र के मैच्योर लोग हैं। हैं, हाँ। मैच्योर्ड हैं, वो सब कहीं ना कहीं हर वक्त कहीं ना कहीं न्यूज से, कहीं पेपर, कभी व्हाट्सएप मैसेज से, माहौल वही बना हुआ है। तो मेरा हमेशा एग्जैक्टली। काम होता है घर में कि उन लोगों को उस माहौल से बाहर निकालूं, कुछ अलग करते हैं, चलो यार, चलो बातें करते हैं, चलो हम शाम को हमने रूटीन बनाया है कि हम डिनर के बाद वॉक करेंगे अपने टेरेस पे, तो मैं अच्छा म्यूजिक लगाता हूँ, लेट्स 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 टॉक एंड वॉक एंड, तो ऐसा कुछ टाइम। और मैंने बोल रखा है घर में कि भाई टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक लिबर्टी मिली हुई है अभी 2 महीने कि आपको जो करना है जिस टाइम पे आप वो करिए, कोई रोक टोक नहीं है आपको। तो एक बहुत ही मेरा हमेशा था कि इस माहौल में ना, हाउ टू मेक इट लेस स्ट्रेसफुल, वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ घर में, कि चाहे वो डांसिंग हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे वीडियो बना लो, चाहे कुछ कर लो, तो ऑल दैट वी आर डूइंग यार, टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। सरकार की बात की आपने, जैसा कि शरद, काफी केसेस ऐसे भी है जहाँ पर लॉकडाउन को फॉलो किया गया, और हम्म। काफी केसेस ऐसे भी है जहाँ पे हमारे जो वॉरियर्स हैं, कहा जाए डॉक्टर्स को, ऑफिसर्स को, अरे जो हमारे वॉरियर्स बहुत हैं। दुख की बात है, आज आज महाराष्ट्र में देखिए ना, 1700 कुछ पुलिसकर्मी केसेस है। आज ग्रस्त है, लेकिन क्या करेंगे, वो फ्रंट लाइन पे है, इज बाउंड टू हैपन, मतलब आप देखिए ना, अब युद्ध है ये तो एक तरीके से, युद्ध में जो फ्रंट लाइन पे होता है वहां कहीं ना कहीं कुछ तो होना पड़ता है हमें, लेकिन हाँ, बट इट्स कमेंडेबल है जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं ना। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे कॉप्स दोस्त हैं, तो तकलीफ भी होती है कई बार ये भी होता है कि यार कैसे काम कर रहे होंगे यार, मतलब इट्स अनथिंकेबल मेरे लिए, तो मतलब कि यार आपको दिख रहा है कि यार 4 मरीज हैं, वहां कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है उसके बीच में,
डॉक्टर हो, नर्स हो, काम कर रहे हैं यार, उतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल माहौल में काम करते हैं। तो इट्स कमेंडेबल ऑफ आवर डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, कैसे काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी स्पेशली, आई एम बिकॉज़ उनका तो कोई लेना ना देना, मतलब इस बीमारी में उनका क्या कोई कनेक्शन नहीं है देखा जाए तो वैसे। राइट। बट स्टिल दे आर फाइटिंग ऑन द एंड इन द फ्रंट एंड जिस हिसाब से कैजुअलिटीज हो रही हैं उनकी, बहुत दुख होता है यार, मतलब बहुत तकलीफ वाली बात है यार, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मैं एग्जैक्ट। इसका सब दोष जाता है उन इडियट, मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, बेवकूफ लोग हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज की सीवियरिटी। आइदर लिव विद इट वाली बात कही है तो प्रिकॉशंस क्यों ना यार, किसने मना किया है आपको? प्रिकॉशंस लेके करो ना यार, आप क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, क्यों अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहे हो, फिर उन सब के थ्रू आप जो हेल्थ वर्कर्स और पुलिस कर्मी है उनको आप खतरे में डाल रहे हो। तो इट्स अ साइकिल, उस साइकिल क्यों फंस रहे हो उस साइकिल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इससे नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे ये कुछ एग्जैक्ट। लीनियंट इडियट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है। और सैल्यूट भी करते हैं हम वॉरियर्स को जो 24 घंटे अपना हाँ वक्त। यार, मैं तो मतलब लोगों से ही बोल रहा हूँ, अपनी ना सोचो उनकी सोच लो यार। वो घर बार छोड़ के रोड पे काम कर रहे हैं आपके लिए यार। इतनी अकल तो, इतनी सेंसिबिलिटी तो रखो दिमाग के अंदर कि यार चलो, हमें तो सिर्फ ये बोला है घर के अंदर रहो, या हमें सिर्फ ये बोला है कि बाहर भी जाओ तो मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। इतना ही बोला है, किसी ने किसी को काम करने से नहीं रोका है, खाने से नहीं रोका है, घर में बैठने से नहीं रोका है। आप टीवी देखो, आपको जो करना है करो। उनकी सोच के कर लो यार, जो रोड पे खड़े हुए हैं, जो इतनी गर्मी है आज, देखिए नागपुर वाज इज द हॉटेस्ट टुडे। आज मुंबई का एग्जैक्ट। टेम्परेचर ज्यादा है, वो धूप में खड़े हुए हैं लोग यार, और बीमार भी पड़ रहे हैं ऊपर से। उनको कोरोना हो रहा है आपकी वजह से। एटलीस्ट थिंक अबाउट देम, डॉक्टर्स हैं यार, कितने डॉक्टर्स बीमार हो गए पता है आपको? कितने डॉक्टर्स, आज मैं पढ़ रहा था कि एम्स के जो हैं, आई थिंक ही इज डिप्टी डायरेक्टर, आई थिंक उनको भी हो गया है शायद कुछ। तो मतलब आई डोंट नो, देख गलती से हो गया एग्जैक्टली। समझ में आता है, बट जानबूझ के खड्डे में क्यों कूद रहे हो यार जाके? एग्जैक्ट। तो सर आने वाले दिनों में भी दो बड़ी फिल्में हैं जो कि रिलीज को हो थी और नहीं हो रही है अभी, तो एक क्या तो हो क्या जाती क्या क्या दो एक तो फिल्में हो तो जाती रिलीज हो चुकी होती मेरी, दो फिल्में। दरबार रिलीज हो जाती जी। 2 अप्रैल की, और लक्ष्मी बॉम्ब जी। रिलीज हो जाती 22 तारीख लक्ष्मी में। बॉम्ब। तो अभी क्या कर सकते हैं यार, अभी वेट करेंगे और क्या। अभी तो लक्ष्मण पूरी भी नहीं हुई खैर, उसके काफी कुछ काम बाकी है, शूटिंग बाकी है काम थोड़ी बाकी सी, है। जी। डबिंग बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन काफी, क्योंकि बिकॉज वीएफएक्स काफी है फिल्म के अंदर, वो बाकी है। हम्म। दूसरी फिल्म है भुज, वो उसमें भी बहुत, उसमें शूटिंग ही बाकी है अभी 20-22 दिन की। काफी फिर बाकी है। फिर हम्म। वीएफएक्स है, फिर बिकॉज इट्स अ बिग फिल्म, इट्स अ वॉर फिल्म, तो बहुत सारा तामझाम है फिल्म के अंदर। तो लेट्स, वी आर वेटिंग कि कब हमको अलाउ किया जाएगा शूटिंग के लिए। तो विद ऑल द प्रिकॉशंस विल शूट एंड विल फिनिश द फिल्म। ये अभी टारगेट तो ये सेट किया हुआ है फिलहाल। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कुछ थैंक कहना यू, चाहेंगे थैंक आपकी यू। जो ऑडियंस है, जो आपके फैंस है, उन्हें कोई मैं यही कहना संदेश चाहूंगा कि मैसेज देना यार चाहेंगे? देखिए, थोड़ा आशावादी रहिए लाइफ में, इतना पेसिमिस्ट और स्ट्रेस लेके जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार हर रात के बाद सवेरा होता है, तो ये काली रात है जो चल रही है, जल्दी बीत जाएगी। अगर आप लोग वहाँ चैन से सोएंगे अपने अपने घरों में, अगर आप रात को भटकेंगे बाहर, ये जो रात चल रही है इसमें अगर बाहर भटकने जाएंगे तो ये रात कभी खत्म नहीं होने वाली है। हर एक कंट्री का देखा गया है कि एक पीक आता है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है। तो इस फेज को ये समझ लीजिए कि ये पीक चल रहा है इंडिया का, इसके बाद डिक्लाइन आएगा, और फिर शायद ये जो भयंकर बीमारी है हमारी लाइफ से चली जाए, या हम इससे इम्यून हो जाए, या इसका वैक्सीनेशन रहे। अच्छा तो होना ही है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग इतने बुरे लोग नहीं है इंसान, तो अच्छा तो होगा ही। तो आशावादी रहिए, खुश रहिए, प्लीज घर में किसी से झगड़ा मत कीजिए, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, आपस में बहस करना बंद कीजिए, चाहे तो कम बात कीजिए। बट ये एक बहुत चीज देखने को मिल रही है कि घर में काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल लोगों के बीच में। वो आपस सब में। ना करें, हाँ वो सब ना करें, खुश रहना सीखें लाइफ में। हर जगह आप खुश रह सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। थैंक यू सो मच सर, हर बार की तरह थैंक यू इस बार उमेश। भी एक सेम वाली बॉन्ड आई, फैमिली वाली, और बहुत कुछ सीखने समझने मिला। थैंक यू सो मच। उम्मीद थैंक यू करते हैं उमेश, कि थैंक जल्द जब हम मिलेंगे तो आमने सामने बैठकर बात करेंगे यू। और हंड्रेड ये परसेंट माहौल हंड्रेड पहले परसेंट से ठीक था। थैंक यू हंड्रेड सो मच। परसेंट थैंक यू। बाय बाय।